सो वेलकम फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए। और इस पार्ट में हमने इससे पहले दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किए हैं, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने देखा था एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय ग्रिफिथ, और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय आइवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। ठीक है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा था कि किस तरह से ग्रिफिथ ने एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रपोज किया था और किस तरह से आइवेरी और मैक्लियोड इन दोनों ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिसे ग्रिफिथ द्वारा दिया गया था ये एज अ डीएनए है, ये प्रूव किया था। अब इसके बाद इस सीरीज का जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है, द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय टू डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। The last experiment to prove DNA as a genetic material। ये एक 3 एक्सपेरिमेंट की सीरीज हमने यहाँ पर देखना है, जहाँ पर पहले 2 एक्सपेरिमेंट हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिए थे, ग्रिफिथ और आइवेरी एक्सपेरिमेंट। अब ये लास्ट एक्सपेरिमेंट हमें देखना है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद कंप्लीटली डीएनए यही जेनेटिक मटेरियल है, इसे एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन दोनों ने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो पहले एक्सपेरिमेंट से काफ़ी अलग है। वहाँ पे उन्होंने एक बैक्टीरियम कॉमन यूज़ किया था, द बैक्टीरिया कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। लेकिन यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए हर्शे एंड चेज दे सिलेक्टेड बैक्टीरियोफेज वायरस। यहां पर इन्होंने कोई भी बैक्टीरिया डायरेक्टली यूज ना करते हुए जो भी जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी है उसके लिए इन्होंने यूज किया है बैक्टीरियोफेज वायरस। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या है? द बैक्टीरियोफेज वायरस is a particular type of virus which cause infection to the bacteria only। ठीक है, वैसे तो वायरस अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कुछ वायरस एनिमल को इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कुछ वायरस सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कुछ वायरस प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करते हैं। यानी जिस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं उसे कहा जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे हम इसे? होस्ट कहेंगे। और यहाँ पर जिन वायरसेस के लिए उनका होस्ट क्या है? एक बैक्टीरिया है। इट मीन्स द वायरस cause infection only to the bacteria. Such a type of viruses are called as bacteriophages। क्या कहते हैं इन्हें? बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरियोफेज हर्शे एंड चेज ने उनके एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। द बैक्टीरियोफेज कॉल्ड एज T2 बैक्टीरियोफेज। कौन सा? T2 बैक्टीरियोफेज। वैसे तो काफी सारे टाइप के बैक्टीरियोफेजेस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर हर्शे एंड चेज इन्होंने यूज किया है T2 बैक्टीरियोफेज। उसी के साथ दे यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इन्होंने 2 अलग अलग रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए 2 अलग अलग एलिमेंट के लिए। दे यूज P32 एंड S35। 2 अलग अलग एलिमेंट के रेडियो एक्टिव आइसोटोप। P32 रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस
while P this S35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर। दो अलग अलग एलिमेंट के दो अलग अलग रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड द थर्ड पार्ट इज अ बैक्टीरियम ई कोलाई। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हर्शे एंड चेज ने उनके द्वारा परफॉर्म किए गए एक्सपेरिमेंट में यूज किए। सबसे पहले इन्होंने यूज किया अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस, जो वायरस सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसे कहा गया है यहाँ पे T2 बैक्टीरियोफेज। उसके बाद दो अलग अलग एलिमेंट के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इसे यूज किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ रेडियो लेबलिंग। किसके लिए? रेडियो लेबलिंग के लिए यूज किया गया था, जहां पर फास्फोरस का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32 और दूसरा रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर का S35, और तीसरा यहां पर इन्होंने यूज किया है ई कोलाई, इशर्शिया कोलाई एज अ होस्ट सेल। कैसे यूज किया इसे? एज अ होस्ट सेल टू डिटरमाइन द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियोफेज जेनेटिक मटेरियल इनटू होस्ट। ठीक है, जो भी बैक्टीरियोफेज है उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा होस्ट में। टू डिटरमाइन और टू कंफर्म, दो अलग अलग चीजों के लिए, एक तो डिटरमाइन करने के लिए और दूसरा कंफर्म करने के लिए वेदर द जेनेटिक मटेरियल इज प्रोटीन। क्योंकि हमने देखा था कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था आइवेरी और मैक्लॉयड द्वारा, उसके बाद भी साइंटिस्ट पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए ना होते हुए क्या है? प्रोटीन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और जेनेटिक मटेरियल का एक कंफर्म बायोकेमिकल स्टेटस एस्टेब्लिश करने के लिए, एक कंफर्म बायोकेमिकल कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए, वेदर इट इज डीएनए और इट इज प्रोटीन, हर्शे एंड चेज इन तीन अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज करके, जहां पर पहला कंपोनेंट है T2 बैक्टीरियोफेज, अ वायरस दैट कॉज इन्फेक्शन टू बैक्टीरिया, दूसरा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ P32 एंड S35, यानी फास्फोरस का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप P35 और दूसरा सल्फर का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप S35, और तीसरा इन्होंने यूज किया है ई कोलाई एज अ होस्ट सेल। ये ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियल स्पेसीज है जिसको होस्ट सेल यूज किया गया है एज अ होस्ट सेल, और इसके साथ हर्शे एंड चेज ने उनका एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट अलग अलग स्टेप्स में परफॉर्म किया है। तो अब हमें देखना है ये हर्शे एंड चेज द्वारा परफॉर्म किया गया उनका एक स्पेसिफाइड एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने ग्रिफिथ और आइवेरी के एक्सपेरिमेंट स्टेप वाइज स्टडी किए थे, वैसे ही इस हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट भी हमें स्टेप वाइज स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली स्टेज इन्होंने परफॉर्म की है, उस स्टेप में, दैट इज स्टेप 1, इसे स्टेप वाइज समझना अच्छा है, स्टेप वाइज समझेंगे हम इसे। तो सबसे पहले स्टेप में इन्होंने क्या किया? इन द फर्स्ट स्टेप दे कैरी आउट प्रिपरेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरियोफेज। कैसे किया है इन्होंने? इसे देखेंगे। पहले स्टेप में क्या किया इन्होंने? प्रिपरेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब जो भी वायरस है,
चाहे वो कोई भी वायरस हो, प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करने वाला वायरस हो, चाहे एनिमल को इन्फेक्शन कॉज करने वाला वायरस हो, या एक बैक्टीरिया को ही इन्फेक्शन कॉज करने वाला वायरस क्यों ना हो, कोई भी वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये कैरेक्टर्स है वायरस के, हमने स्टडी किया था इसे अच्छे तरह से हमारे 11th के सिलेबस में। एक वायरस अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसके लिए उस वायरस को किसी ना किसी होस्ट सेल को इन्फेक्शन कॉज करना ही होगा। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने दो अलग अलग टाइप के प्रोजेनी बनाई हैं, रेडियो लेबल्ड प्रोजेनी। ठीक है, अब क्यों बनाई है? हम अगर वायरस का एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर देखें, एक T2 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज। अगर इसको सिंपली समझा जाए, ठीक है, अ वायरल स्ट्रक्चर। अब यहां पर अ एंटायर वायरस इज मेड अप ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट। यहां बस 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो भी हमें पार्ट दिखाई देता है वायरस का, ये हेड रीजन है, ये मिडपीस है, ये टेल रीजन है, ये जो भी है ये किससे बनेगा? प्रोटीन से। और इनसाइड दिस कैप्सूल इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA। कुछ वायरस में RNA भी प्रेजेंट होता है। हमारे पास वायरस के 2 अलग अलग टाइप है, DNA कंटेनिंग वायरसेस एंड RNA कंटेनिंग वायरसेस। ठीक है, अब यहां पर क्या किया गया है? सबसे पहले अ जनरल बैक्टीरियोफेज स्टेप 1 में नॉर्मल फेज यानी बैक्टीरियोफेज, दिस नॉर्मल फेज अलाउड टू कॉज इन्फेक्शन टू ई कोलाई। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इन्फेक्शन टू ई कोलाई। यहां पे ई कोलाई क्या होगा? इट इज द होस्ट। लेकिन यहां पर जो भी ई कोलाई प्रेजेंट है, इस ई कोलाई को 2 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कुछ ई कोलाई, पहले जो भी बैक्टीरिया है, दे आर ग्रो ऑन मीडियम containing radio labeled P32। और एक दूसरा अलग से कल्चर बनाया गया है जहां पे दे आर ग्रोन ऑन मीडियम कंटेनिंग रेडियो लेबल्ड S35। ठीक है, पहले स्टेप में 2 अलग अलग टाइप की वायरल प्रोजेनी तैयार किया है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफेज एज अ प्रोजेनी। तो यहां पर 2 अलग अलग टाइप की प्रोजेनी मिलेगी हमें। पहली टाइप की प्रोजेनी कहां ग्रो किया है? द प्रोजेनी ग्रोन ऑन ई कोलाई, क्योंकि ये उसके होस्ट सेल है। वायरस सिर्फ इसी होस्ट सेल के अंदर ग्रो हो सकता है, इसके बाहर वायरस ग्रो नहीं होगा। लेकिन जब इस ई कोलाई को, इस फर्स्ट टाइप में वायरस यहां पर ग्रो होगा, उस वायरल पार्टिकल में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा रेडियो लेबल्ड P32, दैट इज रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस। अब ये रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस इस वायरस के स्ट्रक्चर में जाएगा का? अगर आपको याद होगा अच्छी तरह से, तो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट ओनली इन DNA। प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन का किस चीज से तैयार होता है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। कहां से?
अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड में फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं है। फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट है? ओनली इन डीएनए। तो यहां पर ये जो पहले टाइप के प्रोजेनी है, जिसे हम कहेंगे सपोज प्रोजेनी ए, इस पर्टिकुलर प्रोजेनी में जो भी वायरस तैयार हो गए अगली जनरेशन के, अगले प्रोजेनी के, उन सभी वायरस में जो भी डीएनए है, दिस डीएनए इज रेडियो लेबल्ड। कैसा है ये डीएनए? रेडियो लेबल्ड डीएनए है। क्यों रेडियो लेबल्ड है? क्योंकि यहां पर उस पर्टिकुलर डीएनए में जब वायरस ग्रो हो गए तो अपने होस्ट सेल में जहां पर वो प्रेजेंट है वहां से ही बायोमॉलिक्यूल को यूटिलाइज करेंगे नए वायरल पार्टिकल बनाने के लिए, और जैसे जैसे नए वायरल पार्टिकल उस होस्ट सेल के अंदर तैयार होते जाएंगे वहां पर दे विल इनकॉर्पोरेट द फॉस्फोरस विच इज अवेलेबल। जो फॉस्फोरस वहां पे अवेलेबल है वही फॉस्फोरस वहां से यूटिलाइज करेंगे। और यहां पर कौन सा फॉस्फोरस अवेलेबल किया गया है? रेडियो लेबल्ड आइसोटोप। नॉर्मल फॉस्फोरस यहां पर नहीं है। तो हियर वी ऑब्टेन रेडियो लेबल्ड डीएनए। क्या मिलेगा? यहां रेडियो लेबल्ड डीएनए मिलेगा। उसी तरह से वायरस की जो दूसरी प्रोजेनी है, द सेकेंड प्रोजेनी ऑफ वायरस इज ग्रोन ऑन अनदर मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, अब यहां पर सल्फर इज अ पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड। हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है, डीएनए में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता। तो यहां पर इस सेकेंड प्रोजेनी में दिस सल्फर जो कि क्या है? रेडियो लेबल्ड है। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, वो पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव आइसोटोप इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। किसका पार्ट बनेगा? वो प्रोटीन का पार्ट बनेगा, डीएनए में नहीं जाएगा। यहां पर फॉस्फोरस किसका पार्ट बनेगा? इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो यहां पर इस पहले पर्टिकुलर स्टेप में दो अलग अलग प्रोजेनी तैयार किया गया। ठीक है, पहली है प्रोजेनी ए, दूसरी है प्रोजेनी बी। सही है। अब प्रोजेनी ए में क्या प्रेजेंट है? रेडियो लेबल्ड डीएनए कंटेनिंग P32, और प्रोजेनी बी में रेडियो लेबल्ड सल्फर प्रेजेंट इन प्रोटीन S35। तो यहां हमें दो अलग अलग वायरल स्ट्रेन मिलेंगे, जैसे लाइक दिस टू डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल प्रोजेनीज। द फर्स्ट वन will contain रेडियो लेबल्ड डीएनए, जहां पर डीएनए रेडियो लेबल्ड है P32 के फॉर्म में, और दूसरा जहां पर प्रोटीन रेडियो लेबल्ड है। रिमेंबर, रेडियो लेबलिंग ऑफ अ प्रोटीन, और प्रोटीन ये कैप्सूल का पार्ट है S35। ठीक है, दो अलग अलग स्ट्रेन बनाई गई है, दो अलग अलग प्रोजेनी बनाई गई है। पहली प्रोजेनी P32 कंटेनिंग डीएनए, सेकेंड S35 कंटेनिंग प्रोटीन ऑफ अ सेम टाइप ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज। हमारे कन्वीनियंस के लिए हम इसे कहेंगे प्रोजेनी ए एंड दिस वन विल बी प्रोजेनी बी। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो पहले स्टेप में क्या प्रिपेयर किया है हर्शे एंड चेज ने? दो अलग अलग प्रोजेनी कंटेनिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन लेबल्ड फॉर्म, जहां पे दो अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है और वो भी लेबल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। एक डीएनए को लेबलिंग किया है और दूसरे ने लेबल किया है प्रोटीन को। अब स्टेप 2 में दे कैरी आउट इन्फेक्शन ऑफ रेडियो लेबल्ड प्रोजेनी।
दैट इज इन्फेक्शन ऑफ लेबल्ड प्रोजेनी टू न्यू होस्ट। ठीक है, ये सेकंड स्टेप होगा इस एक्सपेरिमेंट का। अब यहां पर इन्होंने दो अलग अलग सेल्स जहां बैक्टीरियल कल्चर यूज किए हैं। अब पहले यहां पर है द फर्स्ट पार्ट कंटेनिंग अ प्रोजेनी, दैट इज प्रोजेनी ए। अब प्रोजेनी ए में क्या है, डीएनए है जो रेडियो लेबल्ड है, वहां पे P32 आइसोटोप प्रेजेंट है फास्फोरस का। और इसी के साथ दूसरा है हमारा जिसे हमने कहा था प्रोजेनी बी, जहां पर ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन पार्ट है कैप्सूल का, दिस प्रोटीन पार्ट ऑफ कैप्सूल इज रेडियो लेबल्ड विथ S35। ये था रेडियो लेबल्ड सेकंड पर्टिकुलर प्रोजेनी। ठीक है, अब ये जो यहां पर प्रोजेनी बने हैं दो अलग अलग, दोनों प्रोजेनी कैसे है, रेडियो लेबल्ड, बस रेडियो लेबलिंग का टाइप अलग अलग है। एक जगह डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया गया है, दूसरी जगह प्रोटीन को रेडियो लेबल्ड किया गया है। अब इन दोनों पर्टिकुलर जो भी प्रोजेनी है दे अलाउ टू इन्फेक्ट बोथ ऑफ दिस प्रोजेनी। इन दोनों प्रोजेनी को एक नए होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए अलाउ किया गया। दीज आर द न्यू होस्ट ई कोलाई सेल। ये है हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहां पर इस पहले टाइप में प्रोजेनी ए विल इन्फेक्ट दिस बैक्टीरिया। ठीक है, ये यहां पर इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। यहां पर भी प्रोजेनी बी विल इन्फेक्ट दिस ई कोलाई बैक्टीरिया। इन्होंने इन्फेक्शन होने दिया कुछ समय के लिए एंड आफ्टर सम टाइम ये जो भी बैक्टीरियल प्रोजेनी है, दिस बैक्टीरियल प्रोजेनी अलाउड फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या क्या इन्होंने यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन किया इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल कल्चर का। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इन्हें दो अलग अलग पार्ट मिले। दे सेपरेट बैक्टीरिया, जो भी लिविंग कंडीशन में बैक्टीरिया है, और जिन बैक्टीरिया को इन दो अलग अलग प्रोजेनी ने इन्फेक्ट किया है। पहले बैक्टीरिया को सिर्फ प्रोजेनी ए इन्फेक्ट करेगी, दूसरे टाइप के बैक्टीरिया को सिर्फ प्रोजेनी बी। दे सेपरेट बैक्टीरिया एंड सुपरनेटेंट। ठीक है, इस तरह से इन्होंने इन दोनों को सेपरेट किया। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद जितनी भी बैक्टीरियल सेल है, ऑल द बैक्टीरियल सेल गेट सेटल डाउन। सभी बैक्टीरियल सेल ऐसे सेटल हो गए और ऊपर बचा, इसे कहते हैं हम सुपरनेटेंट लिक्विड, जो उस मीडियम में प्रेजेंट था। तो ऐसे दो अलग अलग फ्रैक्शंस मिले। यहां इन्हें मिले बैक्टीरिया और उसी के साथ यहां पर मिला सुपरनेटेंट लिक्विड। अब यहां इन्होंने डिटेक्ट किया कि ये जो रेडियो लेबल्ड एलिमेंट है ये कहां प्रेजेंट है। ये दोनों प्रोजेनी के लिए डिटेक्शन ऑफ रेडियो लेबल्ड आइसोटोप। ठीक है, सो जहां पर ये पर्टिकुलर प्रोजेनी ए है, यहां पर दे डिटेक्ट दैट द रेडियो लेबलिंग ऑफ डीएनए, क्योंकि इन्होंने यहां पे डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया था। They found that radio labeled DNA is present inside bacterial cell। कहां पर प्रेजेंट मिला उनको, प्रेजेंस कहां मिला, इस ई कोलाई के सेल के
अंदर उसका प्रेजेंस मिला। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर T2 बैक्टीरियोफेज से इस बैक्टीरिया में अगर कुछ ट्रांसफर हुआ है तो क्या हुआ है? सिर्फ डीएनए ट्रांसफर हुआ है। क्या ट्रांसफर हुआ है? सिर्फ डीएनए, क्योंकि रेडियो लेबल्ड फास्फोरस सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट था और वो रेडियो लेबल्ड फास्फोरस कहां पाया गया? ई कोलाई के सेल के अंदर पाया गया। इनसाइड द बैक्टीरिया दे ऑब्टेन P32। और जो दूसरा टाइप का है यहां पर, वेयर दे अलाउ द इन्फेक्शन ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज कंटेनिंग रेडियो लेबल्ड सल्फर, जहां पर इन्होंने रेडियो लेबल्ड सल्फर रहने वाले बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए अलाउ किया गया। हियर दे ऑब्टेन्ड द रेडियो एक्टिविटी इन सराउंडिंग। ठीक है, यहां पर जो भी रेडियो एक्टिविटी है डिटेक्शन करने के लिए, ये रेडियो एक्टिविटी सराउंडिंग में पाई गई है, दैट इज इन द सुपरनैटेंट, बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं। सो हियर इनसाइड द बैक्टीरिया P32, इन द सुपरनैटेंट S35. Phosphorus is present inside bacteria and sulfur is present inside supernatant, and hence they conclude that when a bacteriophage cause infection to the particular bacteria, only DNA from its structure, ये जो भी इसका स्ट्रक्चर है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से सिर्फ डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर होता है, ना कि प्रोटीन, क्योंकि यहां पर जो भी रेडियो लेबल्ड प्रोटीन है, जो इस कैप्सूल का पार्ट है इस T2 बैक्टीरियोफेज के, इसे बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया गया। वो कहाँ रहे? सिर्फ बाहर के मीडियम में प्रेजेंट रहे। अंदर क्या गया बैक्टीरिया के? ओनली DNA get transferred inside bacteria. So by performing this particular experiment in two different steps, by using two different type of bacterial culture and two different type of bacteriophage, दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल कल्चर, दोनों एक ही टाइप के बैक्टीरिया के हैं, सिर्फ ई कोलाई जिसे हम कहते हैं इश्चरशिया कोलाई, और दो अलग अलग प्रोजेनी वायरस के। एक प्रोजेनी में डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया गया, दूसरी प्रोजेनी में सल्फर को रेडियो लेबल्ड किया गया, टू डिटेक्ट विच टाइप ऑफ मटेरियल एक्चुअली गेट ट्रांसफर इनसाइड बैक्टीरिया। और इसका डिटेक्शन काफी इजी है, वी कैन डिटरमाइन द रेडियो एक्टिविटी। और जो रेडियो एक्टिविटी है वहां से जो भी सिग्नल्स आते हैं, वो सिग्नल्स कैच करने के बाद, वेदर सिग्नल्स आर कमिंग फ्रॉम द सुपरनटेंट और फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, क्योंकि हमें पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है, आइसोटोप जो भी है। और उस रेडिएशन के सिग्नल कैच करने के बाद एक तो वो बैक्टीरियल सेल के अंदर से आएंगे, जैसे कि यहाँ पर हुआ है पहले स्ट्रेन में हमने देखा है, डीएनए ट्रांसफर होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर फास्फोरस है, और सल्फर जो कि सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है, वो सल्फर बाहर का जो मीडियम है बैक्टीरियल सेल का, वहां पर प्रेजेंट होता है। क्योंकि अगर यहां से डीएनए इस ई कोलाई सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया, तो डीएनए ट्रांसफर होने के बाद क्या बचेगा बाहर? सिर्फ एम्प्टी वायरस। क्या है ये? एम्प्टी वायरस। सच ए टाइप ऑफ एम्प्टी वायरस इज कॉल्ड एज घोस्ट पार्टिकल। क्या कहते हैं इसे? घोस्ट पार्टिकल विच कंटेन ओनली प्रोटीन, जहां सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट है। क्योंकि डीएनए का ट्रांसफर हुआ है, यहां का डीएनए इज गेट ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरिया, वायरस सेल के अंदर नहीं जाएगा। सेल के अंदर क्या एंटर होगा? सिर्फ डीएनए एंटर होगा। और कंप्लीट एम्प्टी वायरस
एक खाली वायरस जिसमें डीएनए नहीं है, जिसे कहा जाता है घोस्ट पार्टिकल आर रिमेन इन सराउंडिंग मीडियम। और इसी तरह से ये जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, यहां पर डीएनए तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो गया, लेकिन यहां पर जो घोस्ट पार्टिकल है, जो खाली वायरल कोट है, ठीक है, जो प्रोटीन है, इट इज कॉल्ड एज वायरल कोट, एक बाहर का कोट जो सिर्फ प्रोटीन से बना होता है, ये बाहर ही प्रेजेंट है मीडियम में। ओके, सो बाय परफॉर्मिंग दीज टू डिफरेंट स्टेप, हर्शे एंड चेज गिव फाइनल कंक्लूजन ऑन जेनेटिक मटेरियल पर्टिकुलर बायोकेमिकल कैरेक्टर। जो भी उस जेनेटिक मटेरियल का एक डिफाइंड बायोकेमिकल कैरेक्टर है, दैट डिफाइंड बायोकेमिकल कैरेक्टर वाज नाउ कन्फाइंड एज डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, आने वाली वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट स्टडी करेंगे।